कहते हैं कि जिस पत्थर को छैनी और हथौड़ी की मार से दर्द हो वो कभी मूर्त नहीं बन सकती। जो खेत हल चलाने से दुखी हो वो अनाज कभी पैदा नहीं कर सकता। मां बाप की डांट, छैनी, हथौड़ी, हल जैसे जरूर है, मगर ये डांट ही हमें शिक्षित करती है, यही हमें प्रेरणा देती है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री अग्रसेन पीजी गर्ल्स कॉलेज की डिजिटल कक्षाओं में आपका फिर एक बार हार्दिक स्वागत है। अब से पहले मैं जो आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा था वो था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसका पहला यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड जो पेपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें गौरव जी ने आपको एल्कोहल कंप्लीट करवा दिया है और मैं आज से फिनॉल ले रहा हूँ। तो फिनॉल में मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन बाय PDF भेज दिया था। उसमें नॉमेनक्लेचर था फिनॉल का, और फिनॉल का नॉमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू एल्कोहल के जैसा ही है कि OH की संख्या के आधार पर फिनॉल कितने भागों में डिवाइड किया गया है। OH की संख्या के आधार पर फिनॉल को 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है: मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल और ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। जैसे एक OH समूह जुड़ा हुआ है तो मोनो, और 2 OH समूह जुड़े हुए हैं तो डाई, और 3 OH समूह जुड़े होते हैं ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। इस तरह हमने उसका नॉमेनक्लेचर देखा। और नॉमेनक्लेचर मैंने आपको PDF में जनरल इंट्रोडक्शन के बाद भेज दिया था। तो आज हम देखें प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ फिनॉल, और स्टार्ट करते हैं। फिनॉल बनाने की विधियाँ। फिनॉल बनाने की पहली विधि है जो हम देखें सैलिसिलिक अम्ल के बीकार्बोक्सिलीकरण द्वारा। ध्यान देना, गौर करना, शब्द पर गौर करें आप। बीकार्बोक्सिलेशन। बीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन जो वर्ड है इसको हम बोलते हैं बीकार्बोक्सी। देखो गौर करना, DE और कार्बोक्सी, बीकार्बोक्सी, इसका मतलब कार्बोक्सी समूह COOH जो ग्रुप होता है उसे कार्बोक्सी बोलते हैं इसके पूर्व लग्न के लिए। तो बीकार्बोक्सी मतलब इसमें से कार्बोक्सी हटाना है, तो बीकार्बोक्सीकरण। तो मतलब COOH जो ग्रुप है उसको हटाना है, उसको निष्कासित करना है, तो बीकार्बोक्सीकरण हो जाएगा। वर्ड पर आप फोकस करें, आपका आधा काम क्लियर हो जाएगा। किसकी प्रेजेंस हो रही है? इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। सोडा लाइम बोले तो NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड को हम सोडा लाइम बोलते हैं। ये यहाँ पर कैटेलिस्ट यूज किए जाएंगे। और सैलिसिलिक एसिड का जो फॉर्मूला हमारे पास यदि है तो हम फिनॉल ईजिली बना सकते हैं। हम फिनॉल बना रहे हैं, फिनॉल के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। हम क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं हम, देखो फिनॉल OH, राइट। एक बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पर एक OH डायरेक्ट जुड़ा हुआ, उसे फिनॉल बोलते हैं। तो फिनॉल बनाने की सैलिसिलिक अम्ल की बात करें, यदि आपके पास सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मूला है तो आप इजीली इसको क्लियर कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको रटनी पड़ेगी। सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है भाई? देखो OH, क्लियर। OH की एडजेसेंट कंडीशन जिसे ऑर्थो कंडीशन बोलते हैं, उस पर कौन जुड़ा हुआ है? कार्बोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, COOH। इसे बोलते हैं हम सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलेंगे इसे? सैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ पर ये हट जाए, CO2 निकट जाए, यहाँ से CO2 आउट हो जाए तो यहाँ पर H जुड़ जाएगा इस जगह पर, और हमें कौन बन जाएगा? फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं है। आसान किसके द्वारा होगी? ये बात आसान होगी सोडा लाइम। सोडा लाइम इसमें हम इन्वॉल्व करवा देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? -CO2। ओके, -CO2, इसका मतलब क्या हो जाएगा? डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। तो आप देखना यहाँ पर मैं, ये कौन निकल रहा है यहाँ से? CO2। CO2 निष्कासित हो रहा है। आप चाहे तो यहाँ पर माइनस कर सकते हैं या प्लस लगा के इधर भी लिख सकते हैं। तो फिर OH जुड़ा हुआ है, OH बिल्कुल भी अपनी जगह पर स्थित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है OH को।
और H कहाँ पर आ जाएगी, H इधर आ जाएगा। दैट मीन्स कौन है ये, फिनॉल। क्लियर हुई बात। तो सैलिसिलिक अम्ल के बी कार्बोक्सिलीकरण द्वारा फिनॉल का निर्माण होता है और ये बी कार्बोक्सिलेशन किसके द्वारा होगा, डी कार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम। ओके, NaOH और CO की उपस्थिति में होगा ये, और यहाँ से CO2 का निष्कासन हो जाएगा। यहाँ पर C बेंजीन वाला कार्बन और C कार्बोक्सी वाला कार्बन, दोनों के बीच जो बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्डिंग हो रही है, CO2 ग्रुप में आउट हो रहे हैं और ये हाइड्रोजन इधर आके जुड़ेगा और क्लियर हो जाएगा सारा काम। ओके, तो ये पहली जो विधि थी, मेथड थी, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडा लाइम। अब सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड जो प्रिपरेशन है, मेथड है, वो कौन सी है, वो देखें, एरोमेटिक ग्रीनयार रिजेंट द्वारा, फ्रॉम एरोमेटिक ग्रीनयार रिजेंट। तो सेकंड फ्रॉम एरोमेटिक ग्रीनयार्ड रिजेंट। एरोमेटिक ग्रीनयार अभिकर्मक द्वारा। एक बात है, एरोमेटिक ग्रीनयार अभिकर्मक कौन होते हैं, RMGX। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, ARMGX हो जाएगा, एरोमेटिक में आ जाएगा। तो हमें एक ARMGX लेना पड़ेगा क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये है, फिनॉल में जो एरोमेटिक वाले है तो हमें यूज करना पड़ेगा एरोमेटिक ग्रीनयार रिजेंट। और आपको पता है, दिस रिएक्शन फॉलोड बाय 2 स्टेप्स। तो दिस रिएक्शन फॉलोड बाय 2 स्टेप्स। और स्टेप फर्स्ट में देखें हम, ग्रीनयार रिजेंट। ओके, MgBr। क्लियर है भाई, सही है। तो ये एरोमेटिक ग्रीनयार फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये किससे रिएक्शन करेगा, 1/2O2 के साथ। ऑक्सीडेशन होगा पहली स्टेप में, ऑक्सीडेशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और ये ऑक्सीडेशन होगा स्टेप फर्स्ट में, और ये होगा एडिशन। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर, एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। और आपको एक बात बता दूं मैं क्लियर करके, यहाँ पर जो ये बॉन्ड है, इतना कर लेना, Mg और C एरोमेटिक जो कार्बन है उसके और Mg के बिटवीन एक ऑक्सीजन का बैलेंस कितना होता है, हाउ मैनी वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। ध्यान रखना, जितनी वैलेंसी होती है उतने ही बॉन्ड बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर पहले स्टेप में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो एडिशन में देख लेते हैं, एडिशन। तो C बेंजीन वाला कार्बन, इसके मध्य में कौन एंटर कर चुका है, O कहाँ से आया, ऑक्सीडेशन हुआ किसका, यहाँ पर Mg और C के मध्य में ऑक्सीजन आ चुका है। तो यहाँ पर कौन है, MgBr। ज़रूरत थी, ये ज़रूरत थी, ऑक्सीजन लाने की ज़रूरत थी। क्यों थी, क्योंकि फिनॉल में ऑक्सीजन है, बेंजीन बले के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अब हमें क्या चाहिए, ये तो कौन बन चुका है, दैट इज एडक्ट, इसको बोलेंगे योगोत्पाद। कौन है, योगोत्पाद। अब कौन जरूरत पड़ेगी हमें, अब हम ये चाह रहे हैं कि मैग्नीशियम और ब्रोमीन हट जाए और यहाँ पर हाइड्रोजन आके जुड़ जाए तो सारा फिनॉल बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसके लिए हम क्या चाहिए, हमें इसके लिए हमारे पास एक ही बहुत इजी व्यक्ति है केमिस्ट्री में, उसका नाम है जल। तो हम बोलेंगे स्टेप सेकंड में, स्टेप सेकंड, और क्या नाम उसका, हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन। क्या बोल देंगे, जल अपघटन। क्लियर हुई बात भाई, जल अपघटन लिए जल लेके आते हैं प्लस H और OH, इस तरह क्लियर कर लेना। आप देखना OH पर इनिशियली नेगेटिव चार्ज और H पॉजिटिव हो जाएगा, और O इनिशियली नेगेटिव और Mg पार्शियली पॉजिटिव। ओके,
और यहाँ पर देखना आप, ये बॉन्ड इस तरह ब्रेक होने वाला है, तो ये इस तरह से बॉन्डिंग टूट जाएगी और इसको बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस। और हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हो, ये बेंजीन रिंग, बेंजीन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है ऑलरेडी पहले से ही। अब यहाँ पर कौन आ गया है, यहाँ पर आ चुका है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ये हाइड्रोजन करेगा ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग, और मैग्नीशियम के साथ कौन जाएगा, OH जाएगा। क्लियर, क्योंकि ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट रहा है, एक ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो आ जाएगा OH बॉन्डिंग हो जाएगी यहाँ पर। और ये कौन है जो हमें बनाना था, वो ये फिनॉल। और ये कौन बन गए, इधर हो गए Mg के साथ Br तो पहले से ही है, लेकिन एक व्यक्ति और आ चुका है, उसका नाम OH, और ये हो जाएंगे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। इस तरह से एरोमेटिक ग्रीनहाउस अभिकर्मक द्वारा फिनॉल का निर्माण होता है। और ये 2 स्टेप्स हैं। पहली स्टेप में फिनॉल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो एरोमेटिक ग्रीनहाउस अभिकर्मक है उसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं। इस प्रक्रिया में एडिशन होगा और ऑक्सीडेशन में जो योगोत्पाद बनेगा, बना हुआ योगोत्पाद स्टेप सेकंड में बाई हाइड्रोलाइसिस कन्वर्ट इनटू फिनॉल। हाइड्रोलाइसिस द्वारा ये फिनॉल में बदल जाएगा। तो क्लियर हुआ आपका फिनॉल निर्माण की सेकंड विधि। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे अगली विधि और अगली क्लास में, क्योंकि अभी क्या है, थोड़ा बहुत एग्जामिनेशन चल रहा है, तो इस तरह आपका जो स्टडी प्रभावित हो रहा है उसके लिए खेद है, माफ़ी चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। आप पढ़ते रहिए, अगली क्लास में अति शीघ्र आने वाली है, उसमें हम देखेंगे और विधियाँ। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए।